जरा एक पल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि आज किसी इंसान के सामने दो विकल्प रखे जाते हैं। पहला, उसे तुरंत 10 लाख रुपए नकद दे दिए जाएं, और दूसरा, उसे एक ऐसा जादुई 1 रुपए का सिक्का दिया जाए जो अगले 31 दिनों तक हर दिन अपना मूल्य दोगुना करता रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर लोग बिना पलक झपकाए तुरंत 10 लाख रुपए वाला विकल्प चुन लेते हैं। वो सुरक्षित लगता है ना? लेकिन जो लोग गणित की असली ताकत को समझते हैं, वे हमेशा उस दोगुना होने वाले सिक्के को चुनते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 31वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपए का मामूली सा सिक्का करोड़ों रुपयों में बदल चुका होता है। बिल्कुल करोड़ों में। सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और मूल बिंदु है। क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि समाज में कुछ लोग इतनी बड़ी सफलताओं को बड़ी ही शांति से कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कई अन्य लोग उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बावजूद सालों तक एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं? अक्सर हम इसे किस्मत का खेल, जन्मजात टैलेंट या किसी खास मोटिवेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन हकीकत में इसके पीछे का कारण कुछ बहुत ही छोटा, बहुत धीमा और इन सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ये वो छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जो उस वक्त बिल्कुल महत्वहीन लगती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ वे पूरे जीवन को एक नया और विशाल आकार दे देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अदृश्य शक्ति की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसे द कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। हम देखेंगे कि कैसे हमारे सबसे छोटे और मामूली कदम बिना कोई शोर किए एक बहुत बड़े भविष्य की नींव रखते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं कि हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारी यात्रा 6 मुख्य भागों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे माइक्रो हैबिट्स की ताकत से। उसके बाद हम उन अदृश्य रोजमर्रा के विकल्पों को उजागर करेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर हम एक्शन में रिपल इफेक्ट को समझेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि क्यों कभी कभार की तीव्रता से बेहतर निरंतरता होती है। फिर हम दिखने वाली प्रगति के लिए ट्रैकिंग के तरीकों पर बात करेंगे और अंत में कंपाउंड इफेक्ट को तेज करने के रहस्य को डिकोड करेंगे। भाग 1, माइक्रो हैबिट्स की ताकत। चलिए इस पहले विषय पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे अर्थहीन लगने वाले काम जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। इस रूपक की गहराई सच में कमाल की है। पानी और पत्थर दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। एक अकेली पानी की बूंद किसी भी कठोर पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम शुरुआत के कुछ हफ्तों या महीनों तक इसे देखें तो शायद उस भारी पत्थर पर एक मामूली सी खरोंच भी नजर न आए। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को यही लगेगा कि पानी की सारी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है, कुछ भी तो नहीं बदल रहा। लेकिन अगर वही पानी की बूंद हर दिन लगातार बिना रुके सालों तक उसी एक जगह पर गिरती रहे तो अंततः क्या होता है? वो कठोर पत्थर भी बीच से 2 टुकड़ों में दरक जाता है। बिल्कुल यही कंपाउंड इफेक्ट है। इंसानी जीवन में असली बदलाव कभी भी रातों रात के किसी चमत्कार या एक बड़े धमाके से नहीं आता। ये बहुत ही सोच समझकर, जानबूझकर और धीरे धीरे जमा होता है। हमारी आदतें भी इसी पानी की बूंद की तरह काम करती हैं। ये हमारे भविष्य में किए गए छोटे छोटे निवेश है जो भले ही आज कुछ न दिखें, लेकिन समय के साथ ये एक इतना बड़ा ब्याज इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे मानवीय दिमाग की एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि ये अक्सर इन छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। एक ही महीने में एकदम फिट बॉडी या कुछ ही हफ्तों में कोई बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन हकीकत यह है कि असली जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। जरा मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में सोचिए। क्या वो कभी अचानक 100% से सीधे 0 पर गिरती है? नहीं ना। वो 1% करके कम होती है। और इसीलिए वो हमें शुरुआत में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। ठीक यही नियम हमारी रोज की छोटी छोटी बुरी आदतों पर लागू होता है। वे तुरंत कोई बड़ा नुकसान पहुंचाती भी नजर नहीं आती, लेकिन ये 1% का नियम बहुत ही निष्पक्ष है। ये दोनों तरफ काम करता है। सकारात्मक रूप से देखें तो हमारी अच्छी आदतें भी लगातार और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारी पहचान को गढ़ रही होती हैं। मान लीजिए अगर आज किसी ने सिर्फ एक पन्ना पढ़ने का फैसला किया तो वो इंसान खुद को धीरे धीरे एक रीडर के रूप में देखना शुरू कर देता है।
रोजमर्रा का ये सिर्फ 1% का बदलाव ही असल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक और शानदार उदाहरण से समझते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत ही जोश में आकर कोई एक्सट्रीम डाइट प्लान शुरू करते हैं या एक बहुत भारी वर्कआउट रूटीन बना लेते हैं, लेकिन वो जोश मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते ही टिक पाता है और फिर दम तोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग इतने बड़े बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन क्या हो अगर रात के खाने के बाद रोजाना सिर्फ 2 मिनट टहलने का एक छोटा सा नियम बनाया जाए? सच कहूं तो 2 मिनट इतना कम समय है कि इंसान का आलसी से आलसी दिमाग भी इसके खिलाफ कोई बहाना नहीं खोज पाता। इसमें खुद के साथ कोई लंबी बहस या टालमटोल नहीं करनी पड़ती। ये काम दोहराने में इतना आसान है कि इसमें असफल होना लगभग नामुमकिन है। और यही वो जादुई बिंदु है जहां से मोमेंटम यानी गति बननी शुरू होती है। ये 2 मिनट कब धीरे धीरे 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और एक दिन बिना किसी जोर जबरदस्ती या मानसिक थकान के ये एक स्वस्थ जीवन शैली का बिल्कुल स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। भाग 2, अदृश्य रोजमर्रा के विकल्पों को उजागर करना। अब हम उन फैसलों की तरफ नजर डालते हैं जो अनजाने में ही सही लेकिन लगातार लिए जाते हैं। जब हम रोजमर्रा के चुनावों की तुलना करते हैं तो परिणाम सच में चौंकाने वाले होते हैं। पूरी तरह से हानि रहित या मासूम लगने वाले नकारात्मक विकल्प कैसे चुपचाप एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं, ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। मान लीजिए किसी दिन एक अतिरिक्त स्नैक खा लिया या सुबह उठते वक्त अलार्म को स्नूज कर दिया। ये कोई बहुत बड़ा, नाटकीय या जीवन बदलने वाला फैसला नहीं लगता, लेकिन गहराई से सोचिए, सुबह अलार्म को स्नूज करना सिर्फ 10 मिनट की नींद खोना या पाना नहीं है। ये पूरे दिन के लिए दिमाग की सजगता के पैटर्न को ही बदल कर रख देता है। दिन भर में लिया गया हर एक चुनाव हमारी दिशा तय कर रहा है। एक फैसला हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक कदम आगे ले जाता है, तो वहीं दूसरा फैसला हमें चुपके से एक कदम पीछे खींच लेता है। जब शाम होती है तो हमारा पूरा दिन असल में कुछ नहीं बल्कि इन्हीं छोटे छोटे कदमों का कुल योग होता है। और ठीक इसी जगह पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पूरी तरह से और ईमानदारी से स्वीकार करना कि जीवन किसी किस्मत, सितारों या बाहरी परिस्थितियों से नहीं चल रहा है, बल्कि ये रोज दोहराए जाने वाले हमारे अपने विकल्पों से नियंत्रित होता है। हम सब इंसान हैं और हम सभी कभी न कभी उस खतरनाक जाल में फंसी जाते हैं जहां हम खुद से कहते हैं बस यार एक रील और देख लूं, और फिर अचानक घड़ी की तरफ नजर जाती है तो पता चलता है कि रात के 2 बज चुके हैं। अगले दिन की आधी ऊर्जा और फोकस तो हमने पिछली रात ही खत्म कर दिया। ये एक बहुत ही आम मानवीय व्यवहार है, लेकिन जब हम अपने इन सभी फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं, तो हम वास्तव में एक अभूतपूर्व आज़ादी हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम किसी सही समय के आने का या किसी बाहरी प्रेरणा का इंतजार करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। भाग 3, एक्शन में रिपल इफेक्ट। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी आदत हमारे जीवन के बाकी हिस्सों में एक बड़ी हलचल पैदा करती है। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि आदतें कभी भी अलग-थलग या अकेले काम नहीं करती। वे हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करती हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना कुछ पन्ने पढ़ने की एक छोटी सी आदत को ही ले लीजिए। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, उस ज्ञान से इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है और वही आत्मविश्वास जीवन के हर छोटे बड़े क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच और खतरनाक है। जरा सोचिए कि नींद से समझौता करने जैसी एक छोटी सी नकारात्मक आदत कैसे काम करती है। रात को कम नींद लेने का सीधा असर ये होता है कि अगली सुबह शरीर थकान मिटाने के लिए ज्यादा शुगर या कैफीन की मांग करता है। एक मीठा और भारी नाश्ता दोपहर आते आते भयानक थकान या क्रैश लेकर आता है, और फिर उसी थकान को बहाना बनाकर शाम का जिम या वर्कआउट भी छूट जाता है। देखा आपने, महज एक छोटा सा गलत चुनाव और पूरा का पूरा दिन पटरी से उतर जाता है। यही है रिपल इफेक्ट की असली ताकत। इस पूरी कंपाउंडिंग की प्रक्रिया में एक बहुत ही जादुई बिंदु आता है जिसे बिग मो यानी मोमेंटम कहा जाता है।
आधुनिक विज्ञान भी अब ये साबित कर चुका है कि बार बार किए जाने वाले काम हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को फिर से गढ़ देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समय बीतने के साथ अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए हमें कम और कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। मोमेंटम बिल्कुल एक बर्फीली पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए विशाल स्नोबॉल की तरह काम करता है। शुरुआत में पहाड़ी की चोटी पर इस स्नोबॉल को धकेलने में भारी पसीना, मेहनत और ऊर्जा लगती है, लेकिन जब ये आधा रास्ता तय कर लेता है तो असली चुनौती उसे धकेलने की नहीं रह जाती, बल्कि उसे रोकने की होती है। वो अजेय हो जाता है। और चेतावनी की बात यह है कि बुरी आदतों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वे भी समय के साथ खतरनाक रूप से स्वचालित या ऑटोमेटिक हो जाती हैं। भाग 4। कभी कभार की तीव्रता से बेहतर है निरंतरता। अब हम उस मुख्य इंजन पर बात करेंगे जो इस पूरी सफलता की मशीनरी को चलाता है। यहाँ पर जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये है कि कभी कभार किए गए बहुत बड़े, तीव्र और शोर मचाने वाले प्रयासों की तुलना में रोजाना की शांतिपूर्ण निरंतरता कहीं अधिक विश्वसनीय और शक्तिशाली होती है। हर साल जनवरी के पहले हफ्ते का नज़ारा याद कीजिए। जिम खचाखच भरे होते हैं, लोग घंटों पसीना बहा रहे होते हैं। इसे कहते हैं तीव्रता या इंटेंसिटी। लेकिन फरवरी का महीना आते आते वहां सन्नाटा छा जाता है और सिर्फ वही गिने चुने लोग बचते हैं जो रोज आते हैं, चाहे केवल आधे घंटे के लिए ही क्यों ना आए। इसे कहते हैं निरंतरता। एक रात जागकर 10 किताबें पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता और एक हफ्ता पूरी तरह भूखा रहने से सेहत नहीं बनती। उल्टे ये तीव्र प्रयास इंसान को थकाकर चकनाचूर कर देते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एक बहुत ही समझदारी से डिजाइन किया गया 10 मिनट का दैनिक रूटीन हर दिन नए फैसले लेने की दिमागी थकान को खत्म कर देता है और एक स्वचालित विकास का निर्माण करता है। इस पूरी यात्रा में एक ऐसा मुकाम आता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे द क्विट जोन कहा जाता है। जब भी कोई नई और अच्छी आदत शुरू की जाती है तो पहले हफ्ते या पहले महीने में बाहर से कोई भी ठोस बदलाव दिखाई नहीं देता। ये वो समय होता है जब हमारी प्रगति पूरी तरह से अदृश्य होती है। और कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग यहीं इसी जोन में आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि निरंतरता के लिए हवा में उड़ती हुई किसी मोटिवेशन की नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्थिर और शांत अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब हमें लग रहा होता है कि हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा है, ठीक उसी समय कंपाउंड इफेक्ट खामोशी से जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। इसके असली और शानदार परिणाम कई महीनों या सालों के बाद एक विशाल परिवर्तन के रूप में दुनिया के सामने आते हैं, जिसे देखकर अक्सर लोग कह देते हैं कि वाह, इसे तो रातों रात सफलता मिल गई। भाग 5। दिखने वाली प्रगति के लिए ट्रैकिंग। व्यक्तिगत विकास पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना काफी नहीं है, हमें डेटा चाहिए। अपने विचारों और इरादों को हकीकत के धरातल पर उतारने के लिए एक बहुत ही सटीक ढांचे की जरूरत होती है। चाहे फोकस हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर हो, स्वास्थ्य सुधारने पर या फिर आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर, सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमें मापना क्या है और फिर उसे बिना एक भी दिन चूके लगातार रिकॉर्ड करना होगा। ट्रैकिंग की ये प्रक्रिया हमें हमारी उन छिपी हुई बाधाओं से रूबरू कराती है जो हमें पीछे धकेल रही हैं। हम इंसानों को अक्सर लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन जब डेटा सामने आता है तो सच्चाई कुछ और होती है। ट्रैकिंग हमें हवा में तीर चलाने के बजाय ठोस डेटा के आधार पर अपनी गलतियों को सुधारने और अपने रास्ते को सही दिशा में मोड़ने का मौका देती है। हमारा दिमाग एक बहुत ही अजीब चीज़ है। ये हमारी असफलताओं, गलतियों और बेइज्जती को तो सालों तक याद रखने में माहिर होता है, लेकिन ये हमारी अपनी छोटी छोटी जीतों को बहुत जल्दी भुला देता है। ट्रैकिंग या एक सक्सेस जर्नल हमें दिमाग के इसी धोखे से बचाता है। किसी भी रूप में अपनी प्रगति को कागज पर लिखना हमारे उन अदृश्य प्रयासों को दिखने वाली सफलता में बदल देता है। एक सक्सेस जर्नल सिर्फ रूखे सूखे आंकड़े नहीं रखता, ये हमारे पसीने और मेहनत का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। ये उन भ्रांतियों को तोड़ता है जहां हम महसूस करते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन वास्तव में हमारे परिणाम बिल्कुल शून्य होते हैं।
ट्रैकिंग हमें ये पक्का करने में मदद करती है कि हम लंबी अवधि के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। भाग 6 कंपाउंड इफेक्ट को तेज करना। अब जब हमने नींव तैयार कर ली है तो समय आ गया है परिणामों को पंख लगाने का। जब जमीनी काम पूरा हो जाए तो चीजों को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। एक सही माहौल या इकोसिस्टम हमारे पिछले सभी प्रयासों को कई गुना तक बढ़ा देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर जंक फूड खाने से बचना है तो सबसे आसान तरीका अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि घर की अलमारी में जंक फूड रखना ही बंद कर देना है। यही एक सही इकोसिस्टम की ताकत है। इसके अलावा हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वे या तो हमें ऊर्जा देते हैं या हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। इसी तरह मेंटरशिप यानी ऐसे लोगों से सीखना जो पहले ही उस रास्ते पर चलकर सफल हो चुके हैं, हमारे सीखने के समय को बहुत कम कर देता है। यह बिना किसी अतिरिक्त संघर्ष या भटकाव के हमारी प्रगति को सीधे तौर पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी घातीय वृद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर रुककर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी को समझना बेहद जरूरी है। बिना एक मजबूत बुनियादी ढांचे के ये सारी तेजी लाने वाली रणनीतियां रेत पर बनी एक गगनचुंबी इमारत की तरह है। एक्सेलरेशन या तेजी सिर्फ एक मल्टीप्लायर है, एक गुणक है। यह हमारी रोजाना की जाने वाली उन सूक्ष्म आदतों का कोई शॉर्टकट या विकल्प कभी नहीं हो सकता। निरंतरता और जमीनी अनुशासन की उस मजबूत नींव के बिना बहुत जल्दी हासिल की गई कोई भी बड़ी सफलता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके बुरी तरह से ढहने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। सफलता के उस भारी वजन को संभालने के लिए वे रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही हमारी असली जमीन तैयार करती हैं। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है। आज ठीक इसी पल जो छोटे छोटे और अदृश्य विकल्प चुने जा रहे हैं, वो शांत रूप से हमारे आने वाले कल की किस बड़ी तस्वीर को रंग रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा और अटल सच यही है कि हमारी दिशा चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हम इस पर ध्यान